हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह आपने आज भी थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे और उस टॉपिक की किस प्रश्नावली पे और उस प्रश्नावली के किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि पिछली वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या पहले के 10 नंबर तक का सॉल्यूशन कर लिया था और इस वीडियो में थंबनेल पे आपने देखा होगा कि आज हम पहले नंबर के प्रश्नों को आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। और पिछली वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है और इस प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, जिसको देखिए आप जाके। और ये प्रश्न कितने इजी हैं और इनको हल करना कितना आसान है उस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्लियरली बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आप पहले देखिए, फिर आके इस प्रश्नावली को पढ़िए, तो आई थिंक आपको जरूर समझ में आएगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इसका प्रॉफिट ये है आपको कि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिखा है, अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जैसे सन्निकट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, मतलब एक लगभग में वैल्यू ज्ञात करना। तो 11वें नंबर में जैसे कि लिखा हुआ है कि 0.0037 की घात कितना लिखा हुआ है 1/2। स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था आपको क्या देखना है। सबसे पहले कि दिया गया फलन हमारा किस रूप का है, तो x की घात 1/2 रूप का है और इसी को हम fx बोल देते हैं। स्टेप सेकंड में हमें चेक करना है कि जो 0.0037 है इसके पास की सबसे नजदीक की कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग मूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो x बराबर 0.0036 जिसका वर्गमूल बड़े ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और डेल्टा x हमारा क्या रहेगा प्लस में, तो 0.0001। ठीक है। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में हम डेल्टा y बराबर, जो कि सूत्र होता है एफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स, और इसी से निकलता है एफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस का डेल्टा वाई। एफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स 0.0036 और डेल्टा एक्स 0.0001 और एक्स की जगह 0.0036 प्लस का डेल्टा वाई। तो इसको लिखेंगे तो 0.0037 और ये 0.0036 प्लस का डेल्टा वाई। अब वो जो फंक्शन दिया, फंक्शन की जगह पे मान रख देते हैं 0.0037 की घात 1/2 और 0.0036 की घात 1/2 प्लस का डेल्टा वाई। 0.0036 की घात 1/2 इसको सॉल्व करते हैं तो 0.06 आएगा। कितना आएगा 0.06 आएगा इसका वर्गमूल प्लस का डेल्टा वाई। समीकरण पहला। स्टेप फोर्थ में चलते हैं। तो स्टेप फोर्थ क्या कहता है कि जो डेल्टा वाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेट dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट dy अपॉन dx अगर इसका निकालते हैं तो 1/2 x की पावर 1/2 होता है इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है। और डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट dy अपॉन dx यानी कि 0.0036 की घात 1/2 डेल्टा एक्स 0.0001 डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट 1/2 इसको सॉल्व करते हैं 0.06 0.0001 डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट 0.001 और ये 6 दूनी 12 तो 0.12। डेल्टा वाई बराबर अगर सॉल्व करते हैं तो 1/12, नीचे से दशमलव हटा तो ऊपर 100, ऊपर से हटा तो 10,000, 2 जीरो कट जाएंगे। तो डेल्टा वाई
1/12, 1/100। अब 12 से भाग 1 में देते हैं, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 0 लगाएंगे 0, 12 8 96, बचेगा 4 0, 12 3 36, इतना बहुत है। तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट 0.083/100, अप्रोक्सीमेट 0. अभी दशमलव के बाद 3 अंक है, 5 अंक, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रहा। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पे रखते हैं, जो कि ये रहा, ये 7 था, सॉरी। तो 0.0037 की घात 1/2 बराबर 0.06, ये 0.008338060.0, ठीक है। अब दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना है, तो 0.03037 की घात 1/2 अप्रोक्सीमेट 0.0608 लिख सकते हैं। 300 कीजिए ना कीजिए, चलिए लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। तो अप्रोक्सीमेट में ये रहा आंसर, ठीक है। तो पिछली वीडियोस में जैसा कि यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ ही रहा होगा, तो वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 12वें को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें भी, 26.57 की घात 1/3। तो स्टेप फर्स्ट हमारा सबसे पहला जो कहता है कि हमें फंक्शन चेक करना है कि ये जो फंक्शन है किस रूप का है। तो x की घात 1/3 रूप का है। स्टेप सेकंड पे हम क्या करते हैं कि हमें जो 26.57 लिखा है इसके एकदम नजदीक में ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि x ऐसा निकालना है जिसका घनमूल यानी कि 1/3 आसानी से ज्ञात हो जाए। तो x बराबर हो जाएगा 27, क्योंकि अगर 27 होता ना इसके करीब में तो घनमूल कितना हो जाता है, इजिली 3 हो जाता है। तब डेल्टा x यहां पर कितना होगा, माइनस का 0.43, ठीक है ना। चेक भी करा सकते हैं यार, 27 में से अगर हम 0.43 अगर घटाते हैं, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 6, सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 6 और 2, यानी 26.57 को लिख भी देंगे, जहां x प्लस का डेल्टा x बराबर कितना होता है 27, और डेल्टा x कितना माइनस का 0.43, सॉल्व करेंगे तो 26.57 आएगा, ठीक है। इसके आगे स्टेप थर्ड पे चलते हैं। तो स्टेप थर्ड क्या बोल रहा है, स्टेप थर्ड में हमें जो फॉर्मूला होता है कि डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस का डेल्टा x माइनस का एफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे एफ एक्स प्लस का डेल्टा x बराबर कितना निकलता है, एफ एक्स प्लस का डेल्टा y। तो x की प्लेस पे कितना, 27, डेल्टा x की जगह 0.43, x की प्लेस पे है 27 और प्लस का डेल्टा y। तो f 26.57, f 27 प्लस का डेल्टा y। अब फंक्शन की जगह पे जो x दिया उसकी जगह पे ये मान रखना, यानी कि 26.57 की घात 1/3 और 27 की घात 1/3 प्लस का डेल्टा y। तो 26.57 की घात 1/3 बराबर इसके ऊपर 1/3 घात यानी कि 3 प्लस का डेल्टा y, समीकरण पहला। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 पे तो लिखेंगे डेल्टा y जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेट जो होता है dy अपॉन
dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा वाई बराबर अप्रोक्सीमेट dy अपॉन dx अगर ज्ञात करते हैं तो 1/3 x की घात 2/3। कितने सारे तो सॉल्यूशन किए इसके, ठीक है, तो डायरेक्ट तो लिख सकते हैं ना, अब तो काफी सारे सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट 1/3 27 की घात 2/3 और डेल्टा एक्स जो कि हमारा माइनस का 0.43। तो डेल्टा वाई 3 27 की घात 1/3 का 3 और 3 की घात 2 यानी कि 9 0.43 वो भी ऋण का। तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट माइनस का 0.43/27, ठीक है। तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट माइनस का 43/27 लिखेंगे और दशमलव अलग करेंगे तो बटे में 100 ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब हम क्या करते हैं, 27 का भाग 43 में देते हैं 27 का भाग 43 में देते हैं। तो 13 में से 7 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, दशमलव लगाया 0। अब कितने बार देखते हैं, 5 बार देखते हैं। 7 पन्ना 35 की 5 हाथ से लगी 3, 5 दूनी 10 3 13 और 10 में से 5 गया 5 और ये 5 में से 3 गया 2, तो लगभग 1.5 अप्रोक्सीमेट माइनस का 1.5/100 अगर सॉल्व करते हैं तो दशमलव के बाद अभी 1 अंक, अब 3 अंक हो जाएंगे तो 0.015 वो भी माइनस का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पे रखते हैं तो कितना 26.57 की घात 1/3 बराबर 3 माइनस 0.015 एक लगभग में मान। तो 3 में से इतने को घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, 9 और 2, तो लगभग 26.57 का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो अप्रोक्सीमेट 2.985 निकल आएगा लगभग में, ठीक है। और दशमलव के बाद हमने आपसे बताया था कि कुछ डिफरेंस मिल सकते हैं 1-2 अंकों में, वो सॉल्यूशन के ऊपर होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 अंकों तक सॉल्व करके छोड़ दिया, कुछ लोग 3 अंक तक सॉल्व करते हैं, तो उससे थोड़ा सा दशमलव में डिफरेंस मिल सकता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 13वें नंबर को। तो 13वें नंबर पे क्या कह रहा है, 81.5 की घात 1/4, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम फंक्शन चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन किस टाइप का। तो y बराबर x की घात 1/4 रूप का है, जिसको हम fx बोल सकते हैं। स्टेप सेकंड जो हमारा होता है उस पर हम चेक करते हैं इसके करीब में x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 1/4 घात उसकी आसानी से सॉल्व की जा सके। तो 81 की घात 1/4 का मान कितना निकलता है हमारा 3। अब डेल्टा x जो होगा वो होगा 0.5, ठीक है, जहां x प्लस का डेल्टा x बराबर कितना होगा 81 प्लस 0.5 बराबर 81.5, ठीक। स्टेप थर्ड को सॉल्व करते हैं। स्टेप थर्ड जो फॉर्मूला होता है डेल्टा y बराबर fx प्लस का डेल्टा x माइनस का fx, ये फॉर्मूला होता है। तो fx प्लस का डेल्टा x बराबर fx प्लस का डेल्टा y हो जाता है। x की प्लेस पे 81 और डेल्टा x की जगह 0.5, 81.5 बराबर f81 प्लस का डेल्टा y। फंक्शन पे x की जगह मान रख देते हैं 81.5 की घात 1/4, 81 की घात 1/4 प्लस का डेल्टा y। तो 81.5 की घात 1/4 ये हो जाएगा 3 और डेल्टा y, ये हो गया समीकरण पहला। अब स्टेप 4 क्या होता है, कि डेल्टा y अप्रोक्सीमेट जो होता है dy अपॉन dx डेल्टा x के बराबर होता है।
तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट डी वाई अपॉन डी एक्स अगर इससे ज्ञात करते हैं 1/4 एक्स की घात 3/4 हो जाएगा और डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट 1/4 एक्स की प्लेस पे जो मान है वो 81 की घात 3/4 और डेल्टा एक्स है 0.5। तो डी वाई डेल्टा वाई लगभग 1/4 घात 3 और 3 की घात 3 हो जाएगा 27 और 0.5। ठीक है, डेल्टा वाई तो 5/54 और 0.8 तो नीचे 10। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 108 से हम भाग देते हैं 5 में, दशमलव लगाए 0, फिर 0 लगाए 0, फिर 4 बार जाएगा, 8 चुके 32 की 2, हाथ से लगी 3 और ये 4, बचेगा कितना, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये 0। ठीक है, तो लगभग इतना ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 बार देखते हैं, 8 छंग 48 की 8, हाथ से लगी 4 और 6। ठीक है, तो लगभग इतना ही लिख लेते हैं। डेल्टा वाई लगभग 0.046 बटे 10 0.0046। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो 81.5 की घात 1/4 3 प्लस का 0.0046 तो 3.0046 अप्रोक्सीमेट में 81.5 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो लिखा है 3.968 की घात 3/2। तो स्टेप फर्स्ट की जो हमेशा की तरह हम सॉल्व करते हैं, तो y बराबर जो फंक्शन है x की घात 3/2 के रूप का है और ये fx, इससे dy अपॉन dx ज्ञात कर लेते हैं, जो कि जरूरत पड़ेगा हमें। तो 3/2 x की घात 3/2 माइनस का 1, तो 3/2 x की घात 3 में से 1/2। ठीक है, और 3/2 अंडर रूट x। ठीक है, स्टेप सेकंड पे देखते हैं कि इसके करीब की कौन सी ऐसी संख्या जिसके ऊपर 3/2 घात इजीली सॉल्व की जा सकती है। तो x बराबर होगा 4। अगर 4 के ऊपर 3/2 घात होगी तो मान निकल आएगा 8 और डेल्टा x क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा लिखा ना इससे, तो 0.032 कुछ इतना ही होगा। देख लेते हैं, वो भी माइनस का, जहां x प्लस का डेल्टा x बराबर यानी 4 माइनस 0.032 बराबर 3.968। चेक कर लें, हम एक बार कंफर्म कर लें, सही रहता है। घटा के देखते हैं, 0.032, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये 9 और ये 3, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डेल्टा x बराबर माइनस का 0.032। स्टेप थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप थर्ड पे तो अपन को फॉर्मूला लगाना है कि डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस का डेल्टा x माइनस का एफ एक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाने के बाद एफ एक्स प्लस का डेल्टा x बराबर एफ एक्स प्लस का डेल्टा y। ठीक है, तो 4 माइनस 0.032 4 डेल्टा y, उसको सॉल्व करेंगे तो 3.968 और F4 डेल्टा y। ठीक है, तो फंक्शन की जगह पे मान रखते हैं x की प्लेस पे 3.968 की घात 3/2 और 4 की घात 3/2 प्लस का डेल्टा y। तो 3.968 की घात 3/2 सॉल्व करते हैं तो इसको 8 हो जाएगा प्लस का डेल्टा y, समीकरण पहला। ठीक है,
इतना सॉल्व करने के बाद स्टेप 4 देखते हैं। डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो 3/2 डेल्टा एक्स यानी कि 4, सॉरी एक्स की प्लेस पे 4, डेल्टा एक्स कितना माइनस का 0.032, डेल्टा वाई ये कट जाएगा, बचेगा सीधा 3, क्योंकि 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा 3, 0.032 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ठीक है, तो लिखेंगे डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3.968 की घात 3/2 बराबर 8 माइनस 0.096। 8 घटा लेते हैं, 8 से घटा के देखते हैं कितना बचता है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 और 7, यानी कि 3.968 की घात 3/2 बराबर 7.904। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7.904। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो 15 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 32.15 की घात 1/5। स्टेप फर्स्ट सबसे पहले चेक करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वो किस रूप का है, x की घात 1/5 के रूप का, और इसका dy अपॉन dx अगर ज्ञात करते हैं 1/5, x की घात 4/5 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप सेकंड पे चलते हैं। तो स्टेप सेकंड पे क्या है कि हमें इसके करीब में एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि x की वैल्यू जिसकी ऊपर घात 1/5 होने पर आसानी से सॉल्यूशन ज्ञात किया जा सके, यानी कि x की प्लेस पे 32 और डेल्टा x बराबर 0.15 लिख भी देंगे, जहां x प्लस का डेल्टा x बराबर 32 प्लस का 0.15 होता है, यानी 32.15। ठीक है, स्टेप थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो एफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस का डेल्टा वाई, एक्स की प्लेस पे 32, 0.15, ठीक है। तो 32.15 सॉल्यूशन करेंगे, एफ 32 प्लस का डेल्टा वाई। ठीक है, तो फंक्शन की जगह पे मान रखते हैं 32.15 की घात 1/5, 32 की घात 1/5 प्लस का डेल्टा वाई। तो 32.15 की घात 1/5 बराबर 32 के ऊपर 1/5 यानी कि 2 प्लस का डेल्टा वाई, समीकरण पहला। ठीक है, अब इसके आगे हम डेल्टा वाई ज्ञात करते हैं, क्योंकि क्या होता है अप्रोक्सीमेट dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। dy अपॉन dx 1/5, x की प्लेस पे लिखा 32 की घात 4/5 और डेल्टा एक्स है 0.15। तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट 5, 32 के ऊपर 4/5, 1/5 का 2 और 2 के ऊपर 4 यानी कि 16, 0.15, 16×5 तो डेल्टा वाई बराबर 15/80, दशमलव अलग करेंगे, बटे में 100 आ जाएगा। पहले 5 से कट रहा है, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 30, 1/100। 16 से जब 3 में भाग देते हैं, दशमलव लगाया 0, 16 × 16 बचे 14, फिर 0, 16 8
8 छंग 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 4 12, 128। तो लगभग इतना ही लिख देते हैं, 0.18 बटे में 100, दशमलव के बाद 2 अंक और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं 32.15 की घात 1/5, सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस का 0.0018, तो अप्रोक्सीमेट में सॉल्व करेंगे 2.0018, जो कि आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहां तक हमने आपके कंप्लीट पहले नंबर के क्वेश्चन करा दिए, तो फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।